क्या आप जानते हैं, एक ऐसी शक्ति है जो बिना तलवार के, बिना सेना के पूरे संसार को अपने वश में कर सकती है। वो शक्ति सबके पास है, आपके पास भी है। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव नमः। ओम शांति ओम। श्री देवरा बाबा सरकार कहा करते थे, बच्चा, वो शक्ति है तुम्हारी वाणी। यही रहस्य बताया था योगी सम्राट श्री देवरा बाबा ने। क्या आप जानते हैं, एक ऐसी शक्ति है आपके पास जिससे बिना किसी तलवार के भी, बिना सेना के, बिना आर्मी के आप पूरे संसार को जीत सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। वो शक्ति है आपकी वाणी। यही रहस्य बताया था योगी सम्राट श्री देवरा बाबा ने, जब उन्होंने संसार को सिखाया कि कैसे शब्द ही मनुष्य का भाग्य बनाते हैं और शब्द ही मनुष्य का भाग्य बिगाड़ भी सकते हैं। श्री देवरा बाबा सरकार कहा करते थे, यदि मनुष्य किसी एक ही साधन से संपूर्ण संसार को जीतना चाहे तो उसे अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी ही मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र है और वही उसकी सबसे बड़ी शत्रु भी बन सकती है। श्री बाबा कहते थे, बच्चा, कठोर, कटु और निंदात्मक वचन भले ही सच्चे क्यों ना हो, पर वे हृदय को घायल कर देते हैं, और मीठे, मधुर तथा अच्छी लगने वाली वाणी मनुष्य को सबका प्रिय बना देती है। इसीलिए जब हम किसी से बात करें, किसी को शिक्षा दें या किसी जिज्ञासु का प्रश्न सुनें, तो हमें अपनी वाणी के प्रयोग में पूरी सावधानी और करुणा रखनी चाहिए। श्री बाबा कहते थे, आज के युग में ये मान लेना कि किसी व्यक्ति का जीवन पूरी तरह सात्विक और पवित्र है, ये एक भ्रम है, क्योंकि जीवन की पवित्रता के लिए शुद्ध आहार और जल की आवश्यकता है, जो कि आज बहुत ही दुर्लभ है। श्री बाबा समझाते थे, जहां भूमि में शवों को जलाने की बजाय दफनाया जाता है, वहां की मिट्टी, जल और वृक्ष सब उस प्रभाव से दूषित हो जाते हैं। ऐसे अन्न, फल या जल का सेवन करने से मनुष्य के शरीर और मन की शुद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए शव का विधिवत जला करके संस्कार करना चाहिए, क्योंकि जमीन में दफनाने से वहां की भूमि अपवित्र हो जाती है और वहां होने वाली फसलें और फल भी अपवित्र ही होते हैं, जो मन को बहुत प्रभावित करते हैं। इसीलिए श्री बाबा का उपदेश था कि हम अपने जीवन में जो भी ग्रहण करें वो शुद्ध, सात्विक और अहिंसक होना चाहिए, क्योंकि भोजन केवल शरीर नहीं बनाता, वह विचार और संस्कार भी बनाता है। श्री बाबा कहते थे, मनुष्य की बुद्धिमानी इसी में है कि वो अपने दोनों लोक, यानी ये लोक और परलोक, इन दोनों का कल्याण करे। अर्थात जो व्यक्ति वर्तमान जीवन को भी संवारता है, सबसे मीठा बोलता है, किसी से शत्रुता नहीं मानता और अगले जीवन के लिए भी सजग रहता है, यानी भगवत आराधना करता है, तो इसके लिए कर्म के साथ साथ ईश्वर अर्पण बुद्धि रखनी चाहिए। कर्म के फलों को भगवान को अर्पण करते रहना चाहिए। वही सच्चा बुद्धिमान है। केवल बहुत ऊंचे पद पर बैठने से, बहुत सारा धन कमाने से, बहुत बड़ा परिवार करने से बुद्धिमानी और बड़ाई नहीं, क्योंकि ये सब एक दिन छूट जाएंगे। जीवन केवल शरीर का पालन नहीं है, वो एक साधना है जो धीरे धीरे हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ले जाती है। श्री बाबा कहते थे, ईश्वर सच्चिदानंद घन है और जीव उसी का सच्चिदानंद कण है। जब ये कण घन में विलीन हो जाता है तो वही मोक्ष, वही परमानंद है।
और इस मिलन की सिद्धि केवल संत और महात्माओं द्वारा दिखाए गए जीवन मार्ग से ही संभव हो सकती है। इसीलिए बाबा का उपदेश था, वाणी में मधुरता रखो, भोजन में पवित्रता रखो और जीवन में संतुलन रखो, क्योंकि वही मनुष्य धन्य है जो इस लोक में प्रेम बोता है और परलोक में प्रभु को पा लेता है। प्यारे मित्रों, क्या आपका जीवन ऐसा है? अगर नहीं है तो इन सब बातों को नोट कर लीजिए। नंबर 1, अपनी वाणी में मधुरता रखिए। नंबर 2, भोजन शुद्ध और शाकाहारी ही करिए। नंबर 3, अपने जीवन में संतुलन रखिए, मतलब कर्म के साथ साथ भगवान को स्मरण करते रहिए, तभी आपका जीवन सफल जीवन कहलाएगा। जय श्री हरि।